हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के वो प्रश्न जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो क्वेश्चन आपका है, पुनीता की 2 वर्ष सॉरी पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से एक अधिक है। तो पुनीता की वर्तमान आयु ज्ञात की। जी हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से एक अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु यानी कि पुनीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि ज्ञात क्या करना है बेसिकली हमें। तो ऐसे में हमें क्या देखना है, पुनीता की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो मान लेते हैं, हमें जो ज्ञात करना है उसमें मान लेते हैं, माना पुनीता की आयु एक्स एक्स वर्ष है। तो देखिए लिखेंगे हम, माना पुनीता की वर्तमान आयु। ठीक, हमें पुनीता की वर्तमान आयु निकालनी है, तो माना पुनीता की वर्तमान आयु वर्षों में। ठीक, तो आयु हम निकालना है वर्षों में, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्षों में। तो माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर क्या है, एक्स एक्स वर्ष है। ठीक, माना पुनीता की वर्तमान आयु एक्स है। तब अगर डाल दें प्रश्न अनुसार। ठीक, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। देखिए अगर हम पूर्व की बात करें, ऐसे सवालों में आपको दो चीज देखने को मिलेंगी, एक पूर्व और एक पश्चात। पश्चात यानी कि बाद, और पूर्व पहले। पूर्व का मतलब पहले, और पश्चात यानी कि बाद। पश्चात और बाद एक ही बात है। अगर पूर्व आएगा तो हम माइनस करेंगे, ठीक, क्योंकि पहले की बात चल रही है। और पश्चात आएगा तो हम प्लस यानी कि जोड़ के चिन्ह लगाते हैं। ठीक, जैसे देखिए इस सवाल में कहेगा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। अभी पुनीता वर्तमान में मतलब यानी कि जो भी चल रहा है समय, उसमें पुनीता एक्स, हमने माना पुनीता ये एक्स वर्ष की है। ठीक, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, यानी दो हम अभी जो वर्तमान आयु पुनीता की उसमें से हम 2 वर्ष माइनस कर देंगे, 2 वर्ष पूर्व की आयु आएगी। और अभी पुनीता की आयु कितनी है, एक्स। ठीक, ये लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व की आयु। 2 वर्ष, यहाँ से लिखता हूँ मैं, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार 2 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक, 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु। ठीक, पुनीता की आयु। देखिए आई वर्तमान में आयु उसकी एक्स है। 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगी, x-2। ठीक, तो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होगी, x-2। ठीक, अब क्या क्या है, अब से अब से 4 वर्ष बाद जो पुनीता की आयु है, यानी कि अब से 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु। ठीक, अब 4 वर्ष बाद की पुनीता की आयु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद। बाद यानी कि पश्चात बाद एक ही है। ठीक, बाद का मतलब और पश्चात बराबर एक ही है। 4 वर्ष बाद सेम चीज पुनीता की आयु। ठीक, पुनीता की आयु। तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु देखिए, अभी वर्तमान में पुनीता कितनी साल की, एक्स। तो 4 वर्ष बाद की निकालना है तो इसमें 4 जोड़ देंगे। देखिए अभी पुनीता जो वर्तमान है वो एक्स की है, तो 4 वर्ष बाद x+4 की हो जाएगी, क्योंकि 4 में जुड़ जाएगा। ठीक, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x+4। ठीक, अब प्रश्न अनुसार देखिए क्या क्या है, जो 2 वर्ष पूर्व की आयु है, जो 4 वर्ष बाद की आयु है, क्वेश्चन में कहा गया इनका गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल बराबर है उसके। देखिए इन दोनों का गुणनफल कर देंगे पहले, तो x-2। ठीक, और क्या है, x+4। ठीक, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल।
इनका गुणनफल हो गया। अब बराबर किसके का गुणनफल बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया बराबर है इसकी वर्तमान आयु के पुनीता की वर्तमान आयु के दुगने से एक अधिक। अब देखिए पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है एक्स, हमने पुनीता की वर्तमान आयु कितनी मानी है एक्स, पुनीता की वर्तमान आयु के दुगने यानी कि इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, दुगना का मतलब यानी कि 2 से गुणा, ठीक। तो वर्तमान आयु कितनी है एक्स, इसमें क्या हो जाएगा 2 से गुणा, ठीक। अब दुगने से एक अधिक यानी कि इसमें एक जुड़ जाएगा, दुगने से एक वर्ष अधिक है तो एक वर्ष इसमें हमने जोड़ दिया अधिक है, ठीक। तो ये इक्वेशन बन गया, इसे हमें सॉल्व करना है बस। अब इसे हम एक्स का मान फाइंड कर लें तो हमें अगर एक्स पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा पुनीता की वर्तमान आयु की जो हमने एक्स मानी है। तो देखिए अब पहले मैं इसे इक्वेशन मेरी बन गई, इसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए देखिए ऐसे में करिए, हमें x माइनस 2 की गुणा करनी है x प्लस 4 से, यानी कि x गुणा x माइनस 2 की गुणा x प्लस 4 से करनी, ठीक। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ कुछ, देखिए पहले x की गुणा x प्लस 4 से होगी, ठीक। तो x की गुणा x प्लस 4 से होगी पहले, ओके, ठीक। उसके बाद में जो माइनस 2 है, माइनस 2 इसकी भी गुणा x प्लस 4 से होगी, ठीक। इसको देखिए मैंने अलग लिख लिया, यानी कि x की गुणा इन दो की गुणा इससे करनी है, यानी पहले x की इन दो से होगी तो x की इन दो से होगी, ठीक। माइनस 2 की फिर इससे होगी तो माइनस 2 की इससे होगी, ये बराबर किसके 2x प्लस 1 की, ठीक। अब देखिए x की गुणा हम x से करते हैं, यानी कि x की गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 2 यानी कि x का स्क्वायर, x की गुणा x से होती है x का स्क्वायर, ठीक। प्लस अब x की गुणा 4 से करेंगे यानी कि ये 4 है हमारा, कितना है ये 4, ठीक। x की गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, ठीक, ओके। अब देखिए x की गुणा इससे होगी, अब माइनस 2 की गुणा इसके इस ब्रैकेट में कर देना, ठीक। तो माइनस 2 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 की गुणा x से करी माइनस का 2x, ठीक। अब इस माइनस की गुणा प्लस 4x से होगी, तो माइनस और प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस। अब 4 की गुणा 2 से होगी तो 8, ठीक। माइनस का 8 क्योंकि माइनस 2 गुणा 4 माइनस का 8, ठीक। अब ये किसके बराबर है हमारा 2x प्लस 1 के, ठीक। अब देखिए देखिए ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 2x प्लस 1, ठीक। अब देखिए एक्स का स्क्वायर, ठीक, ये एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया। अब देखिए ये 4x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, यानी देखिए 4x में से 2x घट जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए ये 4x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, यानी कि 4x में से अगर 2x हम घटा दें क्योंकि माइनस का चिन्ह घट जाएगा, 4x में से 2x घटेगा तो कितना 2x बचेगा, ठीक। क्योंकि चार चार में से दो जाएंगे तो दो बचते हैं और x संग में आ जाएगा, यानी कि 4 में से 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2x, ठीक। देखिए x का स्क्वायर सेम लिखा मैंने, हाँ जो 2x आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक। क्योंकि 4 प्लस के 4 बड़े अंक है इसलिए जो 2x आएगा वो प्लस का आएगा। अब इन्हें क्या बचा है मेरा माइनस 8, ठीक। देखिए x का स्क्वायर सेम आ गया, 4 में से 2 गए 2x बचे और माइनस 8, ठीक। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 2x प्लस 1 के, ठीक, ओके। अब देखिए x का स्क्वायर, अब देखिए ये 2x और 2x भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो देखिए आप इस प्रकार समझिए कि x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक। ये 2x को इधर में ले आऊंगा मैं, ठीक है। इस 2x को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक। और बराबर है क्या बचा अब ये, ठीक। देखिए 2x ये प्लस का है और ये 2x माइनस का है, ठीक। यानी कि 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको सेम ऐसे उतारा, जो 2x था इसको मैं दल जाया। अभी माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है तो आपस में ये घट जाएंगे यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या बचा हमारा x का स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 1, ठीक। अब देखिए एक्स का स्क्वायर बराबर ये एक जगह ये माइनस का 8 है, इसको हम पक्षांतर कर दें इधर चले जाए तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, ठीक। यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा √9, ठीक। एक्स बराबर √9 को क्या लिख सकते हैं हम, √9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक। 3 का वर्ग होता है 9, देखिए 3 3 इसे इस प्रकार लिखते हैं। अंडर में जो कॉमन 3 दोनों में यानी एक बार 3 से बाहर निकाल के लिख लेंगे, ठीक। तो एक्स का मान जो आया वो 3, ठीक, ओके। देखिए सवाल में आपको कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन जो हमारी बन गई, अगर ये बन गई तो आपको कैलकुलेटर छोटी सी वो तो आप कर ही लोगे, ठीक। देखिए
यहाँ 2x प्लस माइनस ये आपस में कट गए थे। रूट नौ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हम वैसे x रूट से निकालेंगे तो 3 आएगा, नहीं तो आप इस टाइप से कुछ x बराबर कितना है 3। अब देखिए x जो हमने क्या माना था, पुनीता की वर्तमान आयु, तो पुनीता की वर्तमान आयु x और x बराबर कितना है 3, ठीक, यानी कि 3 वर्ष पुनीता की वर्तमान आयु, यानी जो पुनीता अब वर्तमान यानी कि जब चल रहा समय, इसमें कितनी साल की पुनीता, इसमें 3 वर्ष की है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ पुनीता की वर्तमान आयु, ठीक, पुनीता की वर्तमान आयु जो अभी हमने निकाली कितनी हुई, वर्तमान आयु कितनी है 3 वर्ष, ठीक, 3 वर्ष। और यही हमें इस सवाल में पूछा था, ये हमारा आंसर रहेगा। इस सवाल में हमें पुनीता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, जो कि हमने ज्ञात कर ली, ठीक। बस ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रश्न जो मैं दिया उससे को खूब अच्छे से, अगर एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़िए, फिर तीसरी बार भी पढ़िए, अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमें किया, जैसे क्वेश्चन में कहा गया ठीक वैसे ही मैंने सब कुछ किया है और आ गया हमारा आंसर। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से, ठीक। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का चाप, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा की लंबाई, सॉरी, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में मैं पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आपको डायग्राम यानी कि चित्र बना लेना, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए बड़ा बना देता हूँ जरा ये मैं वृत्त आपके लिए। देखिए हमारा कुछ वृत्त है, एक वृत्त, वृत्त जो है इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र, ये इसका केंद्र, ठीक, इसको केंद्र को हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक। जो केंद्र है इसका वृत्त का, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि है, आप इसको चाहे यहाँ ले लें, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक। तो ये त्रिज्या इसकी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ये क्या है इसकी त्रिज्या आर, ठीक। देखिए त्रिज्या यहाँ से, ये केंद्र हो गया। अब यहाँ से चाहे आप कहीं भी खींच दे, इसकी परिधि तक की दूरी जो होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से चाहे यहाँ खींच दे, यहाँ यहाँ कहीं भी खींच सकते हैं, त्रिज्या ही होगी, ठीक। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी, त्रिज्या, ठीक। वो हमारी कितनी थी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया इसमें, इसमें देखिए एक त्रिज्यखंड बनना हमारा, इस केंद्र से यहाँ ये भी जो दूरी होगी ये भी त्रिज्या होगी, ठीक, 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोणांकित करता है, ठीक। तो एक वृत्त है, इसका ये चाप, ठीक, ये जो चाप है इसका, वो इस केंद्र पर कितना 60 डिग्री कोणांकित करता है, कितना 60 डिग्री, ठीक। देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर का चाप, ये इसका चाप है, ठीक, ये क्या है चाप का चाप केंद्र, ये जो चाप है केंद्र, यानी कि केंद्र पर कितना 60 डिग्री कोण अंकित करता है, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए ये चाप है, अब इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बनना है, देखिए ये जो बनना हमारा इसको कहते हैं हम त्रिज्यखंड, क्या कहते हैं त्रिज्यखंड, ठीक, त्रिज्यखंड, ये कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड, ठीक। तो ये चाप द्वारा जो बनाया गया त्रिज्यखंड है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। और एक चीज हमें इसमें और ज्ञात करनी है, और संगत संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जीवा क्या होती है, यानी कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे सिरे तक की, मतलब एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ से, वृत्त के दो सिरों को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक। यानी कि ये कुछ जीवा हो गई हमारी इसमें, ये संगत, यानी कि जो त्रिज्यखंड है इसके जो संगत जीवा है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड क्षेत्र। अब देखिए ये तो ऊपर त्रिभुज हो गया हमारा, और ये नीचे ये क्या है, खाली से ये चीज, देखिए ये पूरा तो त्रिज्यखंड हो गया, इसमें त्रिभुज और ये इतना वृत्तखंड दोनों आता है, ठीक। ये पूरा तो क्या हो गया त्रिज्यखंड,
ये पूरा क्या हो गया त्रिज्यखंड, ठीक। और जो हमारा खाली अपने नीचे का हिस्सा होता है ये कहलाता है वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक, वृत्तखंड। ओके, देखिए, और ये हमारी क्या होगी जीवा, इसे हम जीवा कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे सिरे यानी कि दोनों सिरों को मिलाने की देखा जो होती है, इसे हम जीवा कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये त्रिभुज और ये वृत्तखंड जिसमें दोनों आ गए, ये तो हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ठीक। और वृत्तखंड यानी कि जो वृत्त का हिस्सा है, अभी देखिए जो इतना चीज बनना है ये वृत्तखंड है, और ये लघु वृत्तखंड है, ठीक। एक इसमें दीर्घ वृत्तखंड होता है और एक लघु वृत्तखंड। लघु माने छोटा, यानी कि ये पूरे वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है, ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड। अब देखिए इसमें हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले हम इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, त्रिज्यखंड यानी कि ये पूरा, ठीक। अब देखिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए ये त्रिज्यखंड का हमारा फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक। देखिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए ये जो पाई है, ठीक, इसका मान हम कितना लेते हैं 22/7, थीटा हमें कितना दिया है 60 डिग्री। ओके, और त्रिज्या, त्रिज्या से हम स्मॉल आर से लिखते हैं, ये क्या त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या ये हमें दी है इसमें 21 सेंटीमीटर, ठीक। इस वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। और कुछ, बस इतना ही कुछ हम इसमें क्वेश्चन में रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए, तो पाई, पाई का मान कितना है 22/7, ठीक, गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। देखिए इसका स्क्वायर है, आर का स्क्वायर यानी कि आर गुणा आर, ठीक। यानी कि मैं इसको खोल के लिखूं तो 21 × 21, ठीक। वर्ग है त्रिज्या के, इसलिए 21 × 21 मैंने इसे खोल कर दिया, आपको समझ आ गया ना। अब ये गुणा का चिन्ह से गुणा लगा दूंगा, थीटा, थीटा का मान मुझे कितना दिया 60 डिग्री, तो थीटा की जगह लग दी मैंने 60 डिग्री, बटे में कितना 360। अब देखिए यहाँ जो आपस में कट रहा है उसे हम काट देते हैं, जैसे 7 × 7, 7×3 = 21, ठीक। 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो 7×3 = 21, 3 से 7 से 21 3 बार में चला गया। अब यहाँ देखिए ये एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक। 6 के पहाड़े में 36 आता है, यानी कि 6 × 6 और 6 × 36 नीचे 6 हो गया, ठीक। अब इस 3 से ये 6 कट जाएगा, ठीक, 3 एकम 3, ठीक, और 3 दूनी 6, अब नीचे कितना बचा 2। अब इस 2 से हम इस 22 को काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 22 आता है, यानी देखिए 2 से 22 जो हमारे 11 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक। देखिए फिर बताया था आपको मैं एक बार, 7 से 21 कट जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 जो 3 बार में आता है, इसलिए 7 एकम 7 और 7 3 21, ये कितना था मेरा 3, ठीक। ये जो मेरा था 3, ठीक, ये 3 बचा था। उसका देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब 6 के पहाड़े में 36 आता है, 6 कम 6 6 चंग 36, 6 बचा, ठीक। उसका ये जो 3 बचा, इस 3 से मैंने 3 एकम 3, इस 3 से 6 को काट दिया। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार होता है 2 बार में, तो 3 दूनी 6, अब नीचे 2 बचा, इस 2 से मैंने इस 22 को काट दिया, जो हमारे यहाँ 11 बजेगा, ठीक। 2 से 22 कटे तो 11 बजे। अब देखिए बचा क्या हमारे यहाँ, ये 11 बच गया, ठीक, 11 गुणा 11 बच गया, और ये 21 बच गया, ठीक, ये 21 बच गया। और कुछ बचा है देखिए यहाँ, ये 11 और गुणा 21, ये जो चीज बची है आप देख लीजिए, और कुछ नहीं बचा। यानी कि 21 और 11 की गुणा कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब देखिए 11 गुणा 21, 21 की 1 से गुणा, देखिए 21 की गुणा हम 1 से करें तो 21 से कम 21 हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यही हमारा इसका 231, ठीक, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये क्या है हमारा निकल का है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इस क्वेश्चन में एक चीज तो हमने याद कर ली, देखिए ये जो त्रिज्यखंड है इसका तो क्षेत्रफल याद कर लिया, लेकिन हमें ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल भी और याद करना है, ठीक है। अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें और याद कर लेते हैं। तो देखिए
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपको इसका ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है सीधा सा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि जो वृत्तखंड है वो लघु यानी कि छोटा है, ठीक, लघु यानी कि छोटा, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। देखिए ये पूरा जो वृत्तखंड है ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया जो बचा, और ये इसका एक छोटा सा पार्ट है इसलिए लघु वृत्तखंड, ठीक। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा ये देखिए ये ध्यान समझिएगा, ये पूरा क्या है त्रिज्यखंड, ठीक। अगर हम ये जीवा हटा दें, ये जीवा इसको मैंने भी हटा दिया, ठीक। तो देखिए अभी मैंने जीवा हटा दी तो ये जो मेरा पूरा है सेम क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड, ठीक। ये क्या होता है त्रिज्यखंड, जिसका भी हमने क्षेत्रफल निकाला जो हमारा है ये, ठीक। ये पूरा जो है वो क्या है त्रिज्यखंड। अब इसकी जो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींचते हैं तो नीचे जो हम बनेगा वो होगा वृत्तखंड, ठीक। अब आपको समझ में आएगा ये पूरा क्या है, अभी ये पूरा त्रिज्यखंड है, लेकिन अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये रेखा खींच दूं, ठीक। ये मतलब जीवा डाल दी मैंने एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जो जीवा के नीचे यानी कि ये चीज बनी है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक। हमें इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ठीक। अब इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल काटें, यानी कि इस पूरे इतने में से, यानी कि पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसमें से माइनस कर देंगे किसका, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। आपने इधर का ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए जो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, लघु वृत्त, ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता नहीं इसका, ओके। हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, पहले हमें ये ज्ञात करने को बोला तो इसको हमने निकाल लिया कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमने निकाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए इस चीज को एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो देखिए, यानी क्या है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर है त्रिज्यखंड के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में सीधे यहाँ रख दूं क्योंकि ये मैंने निकाल लिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 231, ठीक, 231, ठीक। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, माइनस माइनस मुझे करना है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारा त्रिभुज कौन सा बनना है, इसमें दो भुजा समान है, यानी हमारा ये समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें दो भुजा समान है, यानी कि हम यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे उस समय इसका। लेकिन एक फॉर्मूला आपका देखिए ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, 1/2 यानी कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आप कोई से यहाँ त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो या समबाहु त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया, ठीक, उन सब त्रिभुजों में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, ठीक। यानी कि देखिए ये जो सूत्र है त्रिभुज का ये कॉमन सूत्र है, ठीक। आप सभी यानी कि समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, ठीक, इन तीनों फॉर्मूले में आपका ये सूत्र लग जाएगा। तो इस सूत्र को मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसके लिए मायने नहीं करता कि त्रिभुज हमारा समबाहु है या कौन सा है, ठीक, ये कॉमन फॉर्मूला है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है इसमें 1/2 आर स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया 231 माइनस हाफ यानी कि 1/2, आर का मान कितना है गुणा आर स्क्वायर यानी कि 21। ठीक, 21 का स्क्वायर, आर का देखिए त्रिज्या तो हमें इसमें 21 दी है तो आर का यानी कि 21 का स्क्वायर, तो मैं 21 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक, इनटू में साइन थीटा, और थीटा का मान देखिए थीटा कितना दिया इसने 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए 231 माइनस 1/2, ठीक, 21 का वर्ग कितना होता है 21 का स्क्वायर कितना होगा पता होना चाहिए आपको 441। ठीक, 21 का वर्ग नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, देखिए 21 का वर्ग। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, एक जीरो लगा देंगे। ओके, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, ये 4 कर देंगे तो 1 और 4 और 440। ठीक, ये ट्रिक है, इससे आप कोई भी दो अंक डिजिट का सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए तो 21 का कितना आया 441। ठीक, गुणा साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। आपके लिए ये याद होनी चाहिए आपको मान, इस टाइप की क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, नहीं तो आपको पता तो होना चाहिए। ठीक, तो साइन 60 का मान जो होता है वो कितना होता है √3/2। ठीक, तो यहाँ साइन 60 का मान रख दूंगा कितना होता है √3/2। ओके, अब देखिए ये कितना 231 माइनस 441 की गुणा इस 1 से हो जाएगी यानी कि 441। ठीक, बटे में 2 गुणा में √3/2। अभी सिर्फ मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, 441 की गुणा 1 से कर दी। ठीक, अब देखिए 231 माइनस 441 की गुणा √3 से हो जाएगी तो 441। ठीक, 441 और √3 से गुणा होगी तो 441 √3, 2 की गुणा 2 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, देखिए 441 की गुणा √3 से 441 √3, 2 की गुणा 2 से हुई तो 4। ठीक, और हमारा बस हमारा आंसर निकला है, यही सवाल का आंसर है। जो हमारा वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ले लो, वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, 231 माइनस 441 √3/4, ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर ले लेता हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आया था वो कितना आया था 231। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, वर्ग माप लगानी चाहिए। देखिए इस एक ये आंसर आपको रहेगी, इस क्वेश्चन में हमें बस यही दो चीजें निकालनी थी, यही पूछा था इसमें, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, आपको फिर बता दो त्रिज्यखंड ये पूरा जो त्रिज्यखंड होता है, हमने जीवा डाल दी, इसके नीचे जो बना ये पूरा हमारा वृत्तखंड। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ये पूरा होगा त्रिभुज ये। ठीक, इसका क्षेत्रफल तो हमारा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने सीधा फॉर्मूला देखा था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या था, फॉर्मूला आपका था पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे में 360 डिग्री हमारा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। तो ऐसे मतलब ऐसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो नमस्कार, जय